तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। जैदी साहब, आपको ये सारे वाकयात का पता है, इससे पहले अयाज अमीर, अब समी इब्राहिम, इससे पहले इमरान रियाज, क्या कहेंगे हुकूमत के इन हथकंडों के हवाले से आप? ये हुकूमत जो है, हुकूमत इस मुल्क में कहाँ है? ये तो माफिया राज है। और मतलब पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर डाकू जो थे उनको हुकूमत मिल गई है और उनको अपने उल्लू सीधे करने के बजाय कुछ नहीं कर रहे। ना उनको स्ट्रैटेजी आती है, ना मुल्क चलाना है, ना कोई उनके पास स्ट्रैटेजी है, ना उनको पता है गवर्नेंस कैसे करनी है। और अगर कोई इनके ऊपर सवाल उठाता है, कोई सवाल पूछता है तो ये हथकंडे करते हैं। मैंने तो उस दिन बयान भी दिया कि जी इससे बेहतर है बदरों को ही बना देते, कम से कम सिर्फ केले चोरी करते हैं तो हमारा मुस्तकबिल चोरी कर रहे हैं। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट इस तरह से करेंगे, ये लोग सहाफियों को उठवाएंगे, उन पर तशद्दुद करेंगे, मुकदमे बनवाएंगे, ऐसे आपको लगता है कि बेहतर हो जाएंगी चीजें इनके लिए? देखें, ये मीडिया तो सिर्फ एक सुतून है ना, ये तो हर चीज को इस तरह मैनेज कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो जजेस के ऊपर धमकियां और रिश्वतें और वीडियोस, और ये आप सारा, ये तो मरियम नवाज का बयान है कि मेरे पास जजेस की भी वीडियो है। मैंने ये तो फेक वीडियो बनाने की मास्टर्स लोग हैं, ये तो जजेस को नहीं छोड़ते। इन्होंने क्या, जो अभी करंट आर्मी चीफ है या बाकी की आदत है पाकिस्तान आर्मी की, उनके नाम ले लेके उनको बुरा भला नहीं कहा। इन्होंने, मुझे समझ से पा रहा है, आप मीडिया भी वही है, पॉलिटिशियंस भी वही है, इनके लिए तो सब इनके पास यूजूरी करो। ये माफिया है, ये गवर्नेंस नहीं है, सियासतदान नहीं है, ये फैमिली माफियाज हैं। सिर्फ दुनिया में माफिया में फर्क ये होता है कि माफिया पॉलिटिक्स में नहीं आती, पॉलिटिशियन को खरीदती है। हमारी वाली माफिया पॉलिटिक्स में आके और हुकूमत में बैठी भी है। ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई तो वॉचडॉग होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे इन चीजों को रोका जा सके। समी इब्राहिम साहब जिनका बाईपास हुआ है, एक ऐसे हट्टे कट्टे बंदे को खवातीन वाले कपड़े पहना के और उनके सीने पे मुक्के बरसा रहे हैं, खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान पहुंच जाता, कौन जिम्मेदार है सहाफियों की जान का? देखिए, वो तो चाहते ही थे कि इनको नुकसान पहुंचे, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। समीर भाई से मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं तो अभी आपके 5 मिनट पहले मुझे पता चला कि ये अटैक हुआ। मैंने फोन और टीवी देखा नहीं था, लेकिन मुझे तो मतलब मैं समीर भाई को अभी आप रखने के बाद फोन भी करूंगा। लेकिन मुझे तो इसकी समझ में ये नहीं आ रही कि ये आप क्यों कह रही हैं कि कुछ खुदा ना खाता। उनका प्लान ये है कुछ हो जाए। मुझे पता है ना, या हार्ट अटैक से कितने लोगों को मार दिया है या कितने लोग मर गए हैं। FIA का बंदा हो या मकसूद चपरासी हो या प्रोसिक्यूटर हो या कोई भी हो, हार्ट अटैक हो जाता है। मतलब ये मैं आपसे, आप प्लीज, और आपने जो कहा कौन संभालेगा ये दुनिया में? जब इस तरह का बड़ा है, एक जाता तो फिर आवाम खड़ी होती है और फिर वो खतरनाक तरफ चले जाती हैं, चीजें पर कंट्रोल में नहीं रहती। इसीलिए मेरी आजिज़ाना गुजारिश है सब, मैं तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमेशा भीख मांगता हूँ, क्योंकि वो आपकी जो पिटिशन होती है ना, उसमें प्रेयर पूछते हैं कि आपकी प्रेयर क्या है। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं भीख मांग रहा हूँ कि खुदा ना ने इस सूबे में बड़े उनको नहीं पकड़े थे आज तक लोग, और जिन्होंने पता भी क्या किया वो असेंबलियों में बैठे हुए हैं। रोड से कचरा उठता नहीं, बच्चे उठता है, वो असेंबली में जमा करके उनको वजीर बना देते हैं। इन्होंने, ये तो पूरा तमाशा है इस मुल्क का। सही। जैदी साहब, वैसे मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि अब तक ऐसा कौन सा फायदा है जो कि इस तरह के हथकंडों से इनको मिला है, जो कि सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। ना तो कोई डरा है, ना कोई खामोश हुआ, ना किसी ने वीडियोस बनाना छोड़ी, ना किसी ने अपनी राय देने का जो हक था जिससे ये उसको रोक रहे हैं वो भी नहीं बंद किया। तो फिर फायदा ऐसा हो कौन सा रहा है कि जो सिलसिला रुक नहीं रहा? ये कभी ये सोचते थोड़ी है कि इनको फायदा हो रहा है। देखें, ये जो जमहूरी अमल होता है ना, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल जिसे कहते हैं, जो इंतखाबात से इलेक्शन लड़के और इस तरह करके हुकूमत बनाते में आते हैं, उनको इस बात का फिक्र होती है, उनको इस बात का फर्क पड़ता है कि हमारा पब्लिक ओपिनियन हमारे बारे में क्या कह रहा है, पब्लिक ओपिनियन को हम किस तरह अपनी तरफ करें, पब्लिक हमारी वजह से कोई परेशान तो नहीं है, पब्लिक को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, पब्लिक की भलाई कैसे कर सकें। जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे, हमारी कैबिनेट मीटिंग्स में मुझे याद है, हर दफा वो एक ही चीज कहते थे कि जी आवाम के ऊपर किस तरह मैं बर्डन कम करूं, पब्लिक को किस तरह बेनिफिट करूं। वो तो अगर ऐसा तो नहीं है कि उनको दुनिया में कोई जानता नहीं था, वो तो वर्ल्ड नोन फिगर है, वो अपनी पॉपुलैरिटी के तो नहीं कर रहे थे। एक दर्द रखता है एक इंसान पब्लिक के लिए, वो तो ये सोच के करते थे।
इनको पब्लिक की क्या पड़ी है? मतलब इनको क्या फिक्र है कि इनकी प्रॉपर्टी भी बाहर है, इनके बच्चे भी बाहर है, इनके बिजनेसेस भी बाहर है, हुकूमत के यहाँ करते हैं और हुकूमत नहीं, हुकूमत के अम्ब्रेला के अंदर चोरी करते हैं। और करते क्या है जरा मुझे बता दें, उन्होंने किया क्या, क्या डिलीवरी क्या है? 15 साल से अगर पीपल्स पार्टी यहाँ बैठी, क्या डिलीवरी है? व्हाट डू दे हैव टू, व्हाट, क्या दिखाना चाहते, क्या बताना चाहते हैं कि जी हमने ये डिलीवर किया है? 12 साल देखा है आपने, तो उससे पब्लिक ओपिनियन तबाही हो गई, इनको कुछ फर्क पड़ा? जीरो डिलीवरी है, जीरो परफॉर्मेंस है, इस पर पर्दा डालना चाहते हैं। ऊपर से चोरी, वैसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। ठीक है, लेकिन इससे पहले जब वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा बात करती हैं कि जो आवाज है वो बंद नहीं होनी चाहिए, आजादी सहाफत के बड़े बड़े नारे लगते हैं, तो आपको लगता है कि अब वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कहेंगी कि आजादी सहाफत होनी चाहिए, कदगन नहीं होनी चाहिए सहाफियों पर, वो आजाद हैं? क्या अब ये जुमले कह सकती हैं वो? देखिए, मैं आपको बड़ा आसान जवाब इसका देता हूँ। कुरान शरीफ में एक सूरा है, उसका नाम है सूरह मुनाफिकून। वो जरा सबसे मेरी गुजारिश है कि तर्जुमे के साथ पढ़ लें सूरह मुनाफिकून। वो आप पढ़ेंगे तो आपको जो आपके दिमाग में चेहरे आएंगे ना, वो ऐसे चेहरे आएंगे जो आज हम पे हुकूमत कर रहे हैं। सही, ये मुनाफिकों का टोला है। लेकिन अब दुख इस बात का होता है जैदी साहब के सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता, कानून के रखवाले उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने वाला कोई है ही नहीं, और कंप्लेनेंट होती है इस तरह के मामलात में रियासत, तो एक सहाफ़ी के पास कौन सा प्लेटफॉर्म बचता है जहाँ पर खड़ा होकर वो अपना हक मांगे? मैं तो सहाफत से अलग, मैं तो हर एक सांस लेने वाले शख्स की बात कर रहा हूँ। कानून तो हर चीज के लिए है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो क्या करें आप क्या चोर पकड़ा जाता है उसका कानून, नाज़िम जोगी के मर्डर का कानून नहीं मिलना चाहिए? वो तो बंदा मारा गया ना, वो भी तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म पे तहत खड़ा था ना कि वीडियो बना रहा था और कह रहा था कि ये गलत हो रहा है, उसको मार नहीं दिया, घर पे बुला के एक MNA ने और पकड़ लिया क्या उसको? वो तो असेंबली के इजलास में बैठा हुआ है। लेकिन तो आप सहाफी की, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी चीज की भी इनको फिक्र नहीं है, किसी चीज का इनको ना इनको फिक्र है ना कोई परेशानी है, जो मर्जी करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तो शर्म होनी चाहिए कि इंटरनेशनली हम अपना क्या चेहरा दिखाएंगे। शर्म तो शर्म वालों को आती है, बेशर्म वो कहाँ से शर्म आती है? पहले तो मुश्किल से हम फेटअप से निकल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान का जो ये चेहरा है ये किसी तरीके से बेहतर हो जाए ताकि हमारी मईशत बेहतर हो जाए। लेकिन इस तरह से फिर अगर इंटरनेशनली लोग देख रहे हैं, हमसाया मुल्क भारत देख रहा है, वो तो ऐसी खबरों को बहुत हवा देता है कि हमले हो रहे हैं सहाफियों पर यहाँ पर। फैक्ट्स का इससे निकलने में इनका कोई हाल नहीं है, ना कोई इनका रोल है। ये सारा का सारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में ये सारा काम हुआ था। इनका कोई डिलीवरी नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की। आप पता नहीं क्यों ये सवाल पूछ रही हैं कि जी इनको फिक्र है कि हिंदुस्तान क्या कहेगा। इनको ये नहीं फिक्र कि अगर इनके घर में कोई शरीफ है इनके घर वाले क्या कहेंगे, इनको हिंदुस्तान की क्या फिक्र, इनको सिर्फ अपने पैसों की फिक्र है। ज़ैदी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी सर पर इलेक्शन है, अभी बाय इलेक्शन है, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम कब से ये बात कर रहे हैं कि इनको फायदा क्या है ये सब कुछ करने का? थोड़ा सा जरा इस पर भी बात कीजिए कि इसका नुकसान क्या है। ये बाय इलेक्शन क्या आप समझिए, इलेक्शन नहीं लड़िए। ये कभी ये बैठ के नहीं सोचते कि हमने अवाम को कैसा फायदा पहुंचाएं कि अवाम हमें इलेक्शन में वोट दे और हमें जिताए। ये सोचते हैं कि हम बेईमानी कैसे करें और बेईमानी करके वापस इलेक्शन कैसे जीत जाए। सोच में फर्क है बीबी। और बज़ाहिर बुलाया जाता है सहाफियों को, उनसे मीटिंग की जाती है, मुल्की मसाइल पर उनसे बात की जाती है। क्या करना चाहिए सहाफियों को भी, उन सहाफियों को बायकॉट करना चाहिए जो इधर जाते हैं मिलने। सहाफियों को भी पोजीशन लेनी चाहिए कि जी हम नहीं मिलते। सहाफियों को भी, उन सहाफियों का फहाद हसन जैसे सहाफी, फहाद हुसैन जैसे सहाफी जो जाके मिल गए उनका बायकॉट करें। ग्रुपिंग तो फिर ग्रुपिंग तो इंसान में होती है, तो आप अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करें ना। जैसे हमने अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग किया, इमरान खान ने पाकिस्तान में जमहूरी ग्रुप को स्ट्रॉन्ग किया, वहां इमरान खान के पीछे खड़ी है। तो ये कितनी देर रुक जाएंगे? चल ही नहीं सकेंगे। ये मैकडॉनल्ड में बर्गर लेने जा नहीं सकते लोग, उनके बच्चे भी चोर का नारा लाते हैं। आपके सामने की कहानी है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि ज़ैदी साहब अगर जिस हिसाब से सहाफियों को निशाना बना रहा है और उनकी जबाबंदी हो रही है, तो जो लोग आम पब्लिक जो निकली होती है मैकडॉनल्ड्स के लिए, किसी और जगह के लिए, उन पे भी उसी वक्त फौरी तौर पर मुकदमे दर्ज होंगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी जो मुकदमे दर्ज करेगी फौरी तौर पर कि इनके नाम डाल दो। बीबी दादू के अंदर वो पानी की किल्लत के ऊपर एक पीसफुल मुजाहरा कर रहे थे बेचारे
आम सादे लोग, उन्होंने 400 बेनामी FIR करा दी, वो भी दहशतगर्दी की, ATA की। तो ये करते रहे, जितना करना है, हमने क्या करना है वो हमने देखना। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका जैदी साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और तफसील से आपने सारी सूरत हाल पर बातचीत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।